Good morning, children. Today we will see exercise 2.6 and 2.7. Now see, in the exercise 2.6 there is multiplication, decimal multiplication. We have to learn how to multiply decimal number. So directly we will see question number 1, 0.2 into 6. अब यहाँ ध्यान दो, जैसा हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना। 6 2 जा 12 मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर जो डेसिमल का पार्ट है वो ये 2 के साथ में, तो यहाँ पे कितने डिजिट के पास में डेसिमल है? 1 डिजिट के पास में। तो यहाँ पर हमको जो ये आंसर आया हमारा 12, यूनिट प्लेस से गिन के हमको बीच में डेसिमल लगाने, 1 डिजिट के बाद में डेसिमल, यूनिट प्लेस से गिन कर हमने डेसिमल यहाँ पॉइंट कर दिया, तो 1.2 हमारा आंसर आ गया। तो क्या ध्यान रखना है हमको, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, बट डेसिमल गिन के लगा देना है। तो ये सारे एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 4.6 इंटू 8, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 6 48 का 8 कैरी 4, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, तो 368 ये हमारा आंसर आ गया। अब हमको डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पर देखो कितने डिजिट के बाद में डेसिमल है? 1 डिजिट के बाद में डेसिमल, तो आंसर में भी पीछे से हमको यूनिट प्लेस से 1 डिजिट गिन के डेसिमल लगा देना। तो 8 के बाद में हमने इधर डेसिमल लगा दिया, तो हमारा आंसर आ गया 36.8। अब यहाँ पर देखो 2.71 इंटू 5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 13, तो 1355 हमारा मल्टीप्लाई का आंसर आया। अब यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद में? 1 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो इधर से भी हमको गिनना है 1 2 डिजिट के बाद में डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20.1 अप इंटू 4, तो 4 1 जा 4, 4 0 जा 4, 4 0 जा 0 और 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 804। डेसिमल कितने डिजिट के बाद में? यहाँ पर देखो 1 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1 डिजिट के बाद में डेसिमल यहाँ आ गया 80.4। नाउ सी 0.05 इंटू 7, तो 7 5 जा 35 पूरा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 है तो 35 पूरा आ जाएगा। अब 1 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ भी यूनिट प्लेस से गिनना है 1 2 डिजिट के बाद में डेसिमल, और आगे 0 लगा देंगे। 0 क्या शो करता है? डेसिमल के लेफ्ट साइड में 0 क्या शो करता है कि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। अगला क्वेश्चन 211.02 इंटू 4, तो 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये हमारा मल्टीप्लाई में आ गया आंसर। अब डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगाना नहीं भूलना है, 1 2, इसके बाद में 2 डिजिट के बाद में डेसिमल है, तो यहाँ भी आफ्टर 2 डिजिट वी विल पुट द डेसिमल। फ्रॉम यूनिट प्लेस यू हैव टू काउंट 1 2 एंड पुट द डेसिमल हियर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अभी यहाँ पर जो हमारे पास में नंबर थे उसमें ऊपर के नंबर या नीचे के नंबर किसी के पास में डेसिमल था, हमने डेसिमल गिन के लगा दिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऊपर में जितने के पास में डेसिमल है या नीचे भी किसी के पास में डेसिमल है, तो उतने सारे डेसिमल गिनकर हम लगाते हैं। आगे और क्लियर होगा ये। अभी तो केवल हमको ऊपर वाले डिजिट में डेसिमल दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है वन ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो वी नो दैट लेंथ और ब्रेथ लिख दो, क्या क्या दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी है? 5.7, ब्रेथ कितनी दी है? 3, मल्टीप्लाई करें 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा 171 आंसर आएगा। तो 1 डिजिट के बाद में डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट के बाद में डेसिमल है ना, तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद में डेसिमल हमने रख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लगा दी, ये हमारा एरिया आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ना उसी क्वेश्चन नंबर 3, अब हमको देखना है 10 100 और 1000 का मल्टीप्लाई यदि हम डेसिमल नंबर में करते हैं तो क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, 1.3 इंटू 10। अब जब 10 का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई जब होता है 10 का, तो ये जो डेसिमल है ये यहाँ से हम उठाकर 1 डिजिट पीछे कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई होने से 1 डिजिट डेसिमल पीछे चला जाता है। किस तरफ चले जाता है? राइट साइड। तो यहाँ देखो 13, तो यहाँ से हमने डेसिमल उठाया, यहाँ पीछे रख दिया, तो ये हो गया 13, है ना। डेसिमल उठा के हमने कहाँ रख दिया? यहाँ से ऐसा उठाया और पीछे रख दिया, तो यहाँ 13.13
जीरो लिखा नहीं जाता है। 13 हमारा फुल नंबर आंसर आ गया। नाउ 36.8 इंटू 10, 10 का मल्टीप्लाई है, ये वाला डेसिमल इस तरफ चले जाएगा, एक डिजिट राइट साइड, तो ये एक डिजिट राइट साइड चले गया, तो 368 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 153.7 इंटू 10, क्या है हमारा सिंपल सा फार्मूला है, ये डेसिमल उठ के पीछे चले जाएगा, एक डिजिट पीछे चले जाएगा, राइट साइड चले जाएगा, तो ये डेसिमल राइट साइड चला गया, तो कितना आंसर आ गया 1537। अगला देखो 31.1 इंटू 100, अब 10 में कितने डिजिट गया था 1 डिजिट, तो 100 में कितने डिजिट जाना चाहिए 2 डिजिट, जितने जीरो रहते उतने डिजिट हम आगे बढ़ा देते हैं। तो देखो 31.1, अब यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो ये डेसिमल 2 डिजिट जाएगा, तो यहाँ तो एक ही डिजिट है, एक डिजिट चला, अब यहाँ पर खाली, तो यहाँ पे हमको जीरो पुटअप कर देना है, तो हमारा डेसिमल यहाँ आ जाएगा। यहाँ से उठाया हमने एक, तो ये हो गया, और दूसरा कोई नंबर नहीं था तो वहाँ हमको जीरो रख देना है, तो ये आ गया 3110 हमारा आंसर आ गया। तो 100 का मल्टीप्लाई होने पर हमको क्या करना है, 2 डिजिट डेसिमल को आगे राइट साइड ले जाना है, अगर वहाँ पर डिजिट नहीं है तो जीरो रख देना है। अब देखो 1.61.1 इंटू 100, यहाँ भी देखो पॉइंट के बाद में यहाँ एक ही 1 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने डेसिमल उठाया एक डिजिट, अब कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, यहाँ कोई नंबर नहीं तो यहाँ जीरो पुटअप कर दो, तो यहाँ डेसिमल आ गया 15610, यहाँ से हमने डेसिमल उठाया आगे। तो मैंने क्या बताया 2 डिजिट आगे चलाना है, अगर कोई डिजिट वहाँ पे नहीं दिए है तो हमको जीरो रख देना है। तो 3.6, तो ये पॉइंट हमने हटाया, 2 डिजिट आगे चले 1 2, तो यहाँ तो 2 डिजिट दिए हुए हैं, तो हमारा पॉइंट यहाँ डेसिमल यहाँ आ गया, तो आंसर आ गया 362। अब नेक्स्ट देखो 43.07 इंटू 100, डेसिमल कितने डिजिट राइट साइड जाएगा 2 डिजिट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, तो यहाँ पे से उठाया और ये 7 के पीछे आएगा ना 1 2, 2 डिजिट चल गई हम, तो 4307 आंसर आ गया। ना 0.5 इंटू 10, ये 10 का मल्टीप्लाई है तो कितने डिजिट करना पड़ता है अपने को 1 डिजिट, तो पॉइंट उठाया 5 के पीछे आ गया, 1 डिजिट चल गया, तो आंसर आ गया केवल 5। अब ये 0.08 इंटू 10, अब यहाँ पर देखो एक डिजिट हमको चलाना है डेसिमल को, तो यहाँ से उठ के ये 8 के सामने आ जाएगा, एक डिजिट चले तो 8 के सामने पॉइंट आ गया, तो 0.8 आंसर आ गया। 0.9 इंटू 100, अब 0.9 से पॉइंट यहाँ से उठाएंगे, 2 डिजिट आगे चलाएंगे, तो एक तो ये हो गया, और इसके पीछे कोई नंबर दिया तो जीरो लगा देंगे, तो यहाँ से देखो ये उठा 1 2, और यहाँ पे पॉइंट आपका आ गया 90 हो गया। नेक्स्ट है 0.03 इंटू 1000, अब 1000 में 100 में कितने डिजिट चले अपन 2 डिजिट, तो 1000 में कितने चलना है 3 डिजिट, क्योंकि 3 जीरो है यहाँ पर, तो 1 2, यहाँ से पॉइंट हटा 1 2, और यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे जीरो लगा दिया, तो आ गया 30, तो हमारा 30 आंसर आ गया। तो 10 100 और 1000 में हमने क्या सीख लिया, जब हम 10 100 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल और राइट साइड 10 में 1 डिजिट आगे चला जाता है, 100 में 2 डिजिट आगे चला जाता है, 1000 में 3 डिजिट आगे चले जाता है राइट साइड की ओर, है ना। मैं बार बार इसलिए राइट साइड बोल रहा हूँ कि जब हम डिवीजन करेंगे तो उसमें उल्टा प्रोसेस होता है, राइट की जगह लेफ्ट में जाता है, तो मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है, और जब हम 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट आगे चलते हैं और डिजिट नहीं है तो वहाँ पर हमको जीरो रख कर फिर डेसिमल को आगे ले जाना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, एक कार है जो 1 लीटर में 55.3 किलोमीटर चलती है, तो 10 लीटर में कितनी चलेगी। अ कार मूव्स 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर, तो हाउ मेनी किलोमीटर इट विल कवर इन 10 लीटर। तो 1 लीटर में 55.3, तो 10 लीटर में 55.3 इंटू 10 का मल्टीप्लाई है, तो ये डेसिमल 1 डिजिट आगे चले जाएगा, तो 50 हमारा आंसर आ गया 553 किलोमीटर। तो 10 के मल्टीप्लाई में अब हम सीख चुके हैं कि एक डेसिमल आगे ले जाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो मैंने यह फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में केवल इस लाइन में ही डेसिमल था, अब यहाँ पर दोनों लाइन में डेसिमल, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2.5 इंटू 0.3, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7,
ये आ गया 75। अब यहाँ का भी डेसिमल कितना है, यहाँ का भी डेसिमल है, तो यहाँ पर हो गया ये एक डिजिट के बाद में, यहाँ भी एक डिजिट, कुल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है। तो इधर से हम 1 2 डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे, 0.75 हमारा आंसर आ गया। 51.7 0.1, 51.7 बन जा 51.7, वही का वही आ जाएगा। केवल हमको अब डेसिमल लगाना सीखना है। तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद में, नीचे भी एक डिजिट के बाद में कुल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट हो गए। तो यूनिट प्लेस से 2 डिजिट गिन के डेसिमल इस तरफ लगा देना है। अगला देखो 316.8 इंटू 0.2, इन दोनों का जैसा सिंपल मल्टीप्लाई होता है वैसा मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई के बाद आंसर आ गया 63.36। केवल हमको सीखना है डेसिमल कैसे पुटअप करना है। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल, कुल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। इधर से 2 डिजिट गिनकर डेसिमल पुटअप कर देना है। 1.3 इंटू 3.1 सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है आपको, 403 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट के बाद डेसिमल, कुल कितने डिजिट हो गए, 2 डिजिट। इधर से 2 डिजिट गिनकर डेसिमल पुटअप कर देना है, 1 2, और यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट 0.05 0.5, 5 5 जाए 25 आ गया। अब यहाँ पर 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो हमारा आंसर क्या आया था, 25। 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल में है, तो 1 2 और यहाँ पे 0 सप्लाई करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.025। तो हमको यहाँ तीन डिजिट के बाद कुल 3 डिजिट थे, तो 1 2 3 के बाद में डेसिमल पुटअप कर दिया। 1.07 इंटू 0.02 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ जाएगा 214। अब यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल, कुल हो गए 4 डिजिट। तो 1 2 3, यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 0 रख दो और पॉइंट, तो 4 डिजिट के बाद में डेसिमल। ऐसे ही अगला है 10.01 0.01, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1 2 3 4, है ना, ऊपर 2 डिजिट नीचे 2 डिजिट, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 के बाद में पॉइंट रख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100.01 इंटू 1.1, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है, ये नंबर आ जाएगा 1 2 3, कुल 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगाना है, तो यहाँ डेसिमल आ गया। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि यदि डेसिमल का मल्टीप्लाई है, दोनों नंबर डेसिमल में है, तो टोटल डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है वो गिन लेना है और यूनिट प्लेस से डेसिमल पुटअप कर देना है। जैसे ये क्वेश्चन में अपने देखा 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो हमको जब डिजिट नहीं है तो 0 रखना है। नाउ सी एक्सरसाइज 2.7। अभी यहाँ हमने फर्स्ट 2.6 में क्या सीखा, डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखा। जब सिंगल नंबर के बाद डेसिमल है, जब डबल नंबर के बाद डेसिमल है, और हमने सीखा 10 100 और 1000 का डेसिमल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब 2.7 में हमको डिवीजन सीखना है। क्या सीखना है, डिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 2.7 का 0.4/2। तो यहाँ पर आपको ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 रख दिया। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल था, 1 डिजिट के बाद में, तो यहाँ पे आंसर में भी हम 1 डिजिट के बाद में यहाँ डेसिमल रख देंगे, 0.2 आंसर आ गया। अब 0.35/5, यहाँ पर हम गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए इसको हम अलग मेथड से करते हैं। क्या मेथड है, 35/5, तो हम पहले डेसिमल हटाते हैं। तो देखो मैंने ये पॉइंट यहाँ से हटाया, कितने डिजिट, 1 2, 2 डिजिट डेसिमल हटाया, तो अपान में 100 का मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि अपन जानते हैं कि 2 डिजिट चला तो 2 जीरो आएंगे, तो 1 के आएंगे 2 जीरो, तो अपान में 100 कहाँ से आया, ये डेसिमल हटाने से, और इंटू 5 तो वैसे ही की वैसे ही। अब ये 5 से कटा 7 टाइम, 5 7 जा 35, और ये 100 वैसे की वैसे। ये देखो मैंने काट के दिया, 5 1 जा 5, और ये 5 7 जा, तो ये 7 ऊपर आ गया, और 100 बन जा 100। अब हम जानते हैं जब 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेफ़्ट साइड जाएगा। अभी मैं बताया था मल्टीप्लाई में राइट साइड जा रहा था, डेसिमल में लेफ़्ट साइड जाएगा। तो 2 डिजिट, ये 1 और 2 जीरो लगा दिया यहाँ पे, और 0.7, तो यहाँ मैंने आगे लिखा हुआ है 0.07। क्लियर। अब फिर से इसी सवाल को हम समझते हैं। क्या था हमारे पास में क्वेश्चन, 0.35/5। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। तो ये पॉइंट 2 डिजिट हटाया, तो अपान में क्या आ गया, 100 आ गया। क्यों 100 आ गया, क्योंकि 2 डिजिट चले तो ये
नीचे 1 के आगे 2 जीरो लग गए तो 100 हो गया ये, इंटू 5 ऐसी की वैसी चल रहा है। अब हम 5 से काटेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 30 पे, तो ये 7/100 बचा, यहाँ पे 7/100 आ गया। अब अपन जब 100 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल अब लेफ़्ट साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में किधर जाता था, और राइट साइड। तो कितने डिजिट जाएगा ये अपने को पता है, 2 जीरो है तो 2 डिजिट जाएगा, तो ये 7 हो गया 1 डिजिट, और इसके आगे जीरो लगा के पॉइंट रख देंगे, तो ये 2 डिजिट लेफ़्ट साइड डेसिमल मूव हो गया। तो हमारा आंसर आएगा 0.07। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2.48/4। तो यहाँ पे 2.48/4, यहाँ से पॉइंट हटाया तो अपान में 100 आ जाएगा, इंटू 4। अब ये 4 से मैंने कैंसिल किया, 4 × 6 = 24 और 4 × 2 = 8, तो 62 आ गया, और ये अपान में 100 चल ही रहा है, तो 62/100, ये 4 × 1 = 4, और ये 248 कितनी बार कैंसिल हो गया, 62 टाइम। अब देखो अपान में 100 है तो डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट जाएगा, 2 डिजिट, तो ये 1 2 यहाँ आ गया पॉइंट, तो 0.62 आंसर आ गया। तो आपको याद रखना है, डिवाइड में डेसिमल लेफ़्ट साइड जाता है, और मल्टीप्लाई में किधर जाता है, और राइट साइड, जब 10 100 का मल्टीप्लाई होता है तो, और 100 और 10 का डिवाइड होगा तो लेफ़्ट साइड जाएगा। 65.4/6, ये पॉइंट हटाया 1 डिजिट, तो अपान में क्या आ गया, 10। अब ये 6 से इसको कैंसिल किया, 6 × 1 = 6, फिर यहाँ पर डिवीजन नहीं जाता 0, 6 × 9 = 54, फिर 10 से डिवाइड किया तो 1 डेसिमल इस तरफ आ जाएगा, 10.9। 651.2/4, ये पॉइंट 1 डिजिट हटा तो अपान में 10 आ गया, 6512/10 इंटू 4, फिर 4 से अपन इसको कैंसिल करेंगे, 1628 आ जाएगा, अपान में 10 है तो 1 डिजिट डेसिमल इस तरफ आ जाएगा, तो 162.8 आ गया। अब इतना बड़ा नंबर है, आपको कैंसिल करते नहीं बनता है, तो देखो यहाँ मैंने इसको डिवाइड करके बताया। यदि छोटा भी नंबर हो और आपको डिवाइड करते नहीं बनता है तो रफ में आप उसको ऐसा डिवीजन प्रोसेस कर सकते हैं। देखो नाउ 4 × 1 = 4, 6 में से 4 गया 2, कैरी किया 5, फिर 4 × 6 = 24, 25 में से 24 गया कितना बचा, 1, कैरी आ जाएगा 1, फिर 4 × 2 = 8, 11 में से 8 गया कितना बचा, 3, कैरी करेंगे 2, 4 × 8 = 32, 32 में 32 गया 0, यानी हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, 1628। तो ये 1628/10, और पीछे से डेसिमल गिन के लगा देंगे तो 162.1.8, ये हमारा आंसर आया। नाउ सी 0.80/5, यहाँ से पॉइंट अपन ने हटाया 2 डिजिट 1 2, तो अपान में कितना आ गया, 100, ये 5 इंटू वैसे वैसे चल रहा है, फिर 5 से 80 को कैंसिल कर देंगे तो 16 5 × 80 होता है, यानी 5 × 1 = 5 बचा 3, 5 × 6 = 30, यानी 16/100 आ गया। अब 100 आ गया तो डेसिमल कितने डिजिट चलेगा, 2 डिजिट, किधर चलेगा, लेफ्ट साइड, तो ये 1 2 के बाद में यहाँ डेसिमल आ गया 0.16। फिर क्वेश्चन नंबर ये देखो 4.8/10, तो सीधे इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो एक डेसिमल इस तरफ आ जाएगा 0.48। अब आपको 10 100 और 1000 का डिवीजन अपने को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 52.5/10, तो डेसिमल किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड, कितने डिजिट जाएगा, 1 डिजिट, तो 5.25 है ना। डिवीजन में याद रखना है, डेसिमल किधर जाएगा, लेफ्ट साइड, 0.7/10। अब पॉइंट इधर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो अपने को पॉइंट एक डिजिट आगे ले जाना है, तो 0 सप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.07, ये 10 हट जाएगा और यहाँ पर 0.07 आ जाएगा। फिर 33.1/10, तो 1 डिजिट इधर डेसिमल चला जाएगा लेफ्ट साइड, तो 3.31 आंसर आ गया। फिर 272.23/10, तो 1 डिजिट इधर आ जाएगा डेसिमल, तो 27.223। फिर 0.56/10, 1 डेसिमल डिजिट इधर आ जाएगा, कोई नंबर नहीं है तो 0 सप्लाई करना पड़ेगा, 0.056। फिर 3.97/10, तो 1 डिजिट डेसिमल इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड, तो 0.397 इज द आंसर। तो ये अब 10 का डिवीजन आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में 100 का डिवीजन, तो देखो 2.7/100, डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो एक डिजिट तो ये हो गया, और अगला डिजिट हमको 0 सप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.027 इज द आंसर। और 0.3/100, पॉइंट किधर जाएगा, इस तरफ जाएगा, इधर कोई डिजिट नहीं है, 0 सप्लाई करना पड़ेंगे, कितने, 2, क्योंकि 2 डिजिट चलना है अपने को,
तो 1 2 ये 2 जीरो सप्लाई कर दिया, पॉइंट रख दिया, 0.003 इज द आंसर। फिर 0.78 अपॉन 100, डेसिमल किस तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट जाएगा, 2 डिजिट जाएगा, लेकिन यहाँ डिजिट नहीं है तो हमको जीरो सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एक जीरो, ये दूसरा जीरो रखा और ये 0.0078 इज द आंसर। फिर देखो 432.6 अपॉन 100, तो ये पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट जाएगा, 2 डिजिट जाएगा, तो यहाँ 2 डिजिट गिन के यहाँ आ गया, तो 4.326 हमारा आंसर आ गया। फिर 23.6 अपॉन 100, डेसिमल जाएगा किस तरफ, लेफ्ट साइड, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो ये पॉइंट हटाया, यहाँ पर रख दिया, तो 0.236 इज अवर आंसर। नाउ 98.53 अपॉन 100, डेसिमल किस तरफ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो ये आ गया 0.9853। अब एक्सरसाइज 2.6 और 2.7 में मैक्सिमम सम मैंने कर दिए हैं, बीच में एक हाथ सम कोई अगर छूटा है तो आपको कर लेना है, क्योंकि सब एक जैसे ही सम प्रैक्टिस के लिए ये पूरे दिए हुए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 1000 का डिवीजन, 7.9 अपॉन 1000। अब डेसिमल कितने डिजिट चलेगा, कितने जीरो है, 1 2 3, 3 डिजिट किधर चलेगा, लेफ़्ट साइड चलेगा, तो ये चला हमारा लेफ़्ट साइड, तो 1 2 3, यानी यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, जीरो सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 1 2 3, ये पॉइंट आ गया, 0.0079। अगला देखो 26.3 अपॉन 1000, डेसिमल को मूव करना है लेफ्ट साइड, 3 डिजिट, तो 2 डिजिट तो अपने पास में है, एक डिजिट के लिए जीरो सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1 2 3 और यहाँ आ गया पॉइंट 0.0263। अगला 38.53 अपॉन 1000, डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट जाएगा, 3 डिजिट जाएगा, 2 डिजिट हमारे पास में है, एक डिजिट के लिए जीरो सप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ आ गया। अगला देखो 128.9 1000, डेसिमल 3 डिजिट मूव करेंगे, तो यहाँ तो ऑलरेडी 3 डिजिट है, 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ आ जाए, तो 0.1289। 0.5 अपॉन 1000, पॉइंट लेफ्ट साइड जाएगा, कितने डिजिट, 3 डिजिट, पॉइंट किधर तो कोई डिजिट नहीं है, तो अपने को जीरो सप्लाई करना पड़ेगा, कितने, 3, 1 2 3, और ये पॉइंट आ गया। तो ये हो गया आपका 4th क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा 1000 से जब डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल कैसे मूव करता है। तो अब हमने देख लिया 10, 100 और 1000 से जब डिवाइड करते हैं डेसिमल नंबर को, तो डेसिमल मूव करता है लेफ़्ट साइड, 10 है तो 1 डिजिट, 100 है तो 2 डिजिट, और 1000 है तो 3 डिजिट लेफ़्ट साइड मूव करेगा। और अगर वहाँ पर नंबर नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जीरो सप्लाई करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, जब डिफरेंट अलग अलग नंबर दिए हैं, जिसके ऊपर 7 दिया, 7 अपॉन 3.5, तो यहाँ मैंने ये पॉइंट हटाया, जैसे हम नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक डिजिट मैंने हटाया तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7 से 1 जा 7, 7 5 या 35, और ये 5 2 जा 10, तो आंसर आ गया 2। तो ऐसे हम डेसिमल से के डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं, जब ऊपर नीचे हमको अलग अलग नंबर दिए हैं। डेसिमल हटा के हम ऊपर नीचे 10 या 100 जितना भी डेसिमल खसकाएंगे उतना मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगला देखो 3.25 अपॉन 5 है ना, तो ये देखो 3.25 की 2 डेसिमल में इधर आगे मूव करूँगा तो नीचे 100 का डिवाइड हो जाएगा, और 5 का मैंने 1 डिजिट मूव किया तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई है। जब नीचे हम डेसिमल मूव करते हैं तो ऊपर 10 या 100 का मल्टीप्लाई करना, जितने डिजिट चले उतने, और जब हम ऊपर मूव करते हैं तो नीचे 10 या 100 रखना पड़ता है। तो अभी हमने दोनों तरफ के डेसिमल हटा दिए, डेसिमल हटाने से हमका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, ये 0 से 0 कैंसिल, अब ये 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 65 टाइम कैंसिल होगा, तो 65 अपॉन 10। अब देखो 10 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड, तो 6.5 इज द आंसर। इसके बाद में 30.94 अपॉन 0.7, तो अभी मैं आपको ये सब 10 और 100 वाली मेथड बता रहा हूँ, है ना, इसको डायरेक्ट भी हटाते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जब कैलकुलेशन आएंगे जब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ 2 डेसिमल हटाया तो नीचे कितने का, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे वाले का मैंने 1 डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, तो ये डेसिमल रिमूव हो गए दोनों नंबर के। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 7 से मैंने इसको कैंसिल किया डिवाइड करके, तो मेरा आया 442, और ये अपान में 10। अब ये 10 से डिवाइड करना है, यानी डेसिमल किधर चलेगा,
1 digit left side. तो 44.2 is the answer. अगला नंबर देखिए 0.5 अपान 0.25, ऊपर का एक डिजिट पॉइंट हटाया तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई, नीचे से 2 डिजिट हटाया तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 5 से 10 कैंसिल होएगा, 5 2 जा 10। नेक्स्ट नंबर देखो 7.75 अपान 0.25, तो यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 100 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट हटाया तो यहाँ से भी 2 डिजिट हटाया तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसिल, फिर मैंने 775 को 25 से डिवाइड कर दिया तो आया मेरा 31। नेक्स्ट नंबर देखो 2.73 अपान 1.3 इजिकल टू में, अब देखो अपन ने यहाँ से डेसिमल हटाया 2 डिजिट तो नीचे 100 का मल्टीप्लाई, यहाँ से एक डिजिट हटाया तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, मैंने 13 से इसको डिवाइड किया तो आया 21 और अपान में 10 से जब इसको डिवाइड करने का मालूम है अपने को क्या करना है, डेसिमल 1 डिजिट लेफ्ट साइड ले जाना है, तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, 2.1 इज द आंसर। तो लगभग मैंने इसमें सारे सम कर दिए, एक आध दो सम यदि छोटे हैं तो वो आपको एज ए होमवर्क में करना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.6 ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 2.7 ख़त्म हो गया और चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। नाउ एक्सरसाइज 2.6 and 2.7 is over and chapter 2 is over. In the next lecture we will discuss next chapter, chapter 3, data handling. Okay, thank you.